Hello everyone, most welcome. Today I am going to discuss about vocabulary. आज के वीडियो में हम vocabulary का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सिनोनिम्स। तो आज के वीडियो में हम इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स न्यूमोनिक्स की सहायता से पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में हम ऐसी vocabulary पढ़ने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम सिनोनिम्स न्यूमोनिक्स की सहायता से हल करने वाले हैं और आज की वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि जो आज का वीडियो है वो काफ़ी हास्यास्पद बनने वाला है। कॉमेडी के रूप में इसको यूज किया जाएगा और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वर्ड ले रहे हैं इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब होता है सुवक्ता। इलोक्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए इस वर्ड को कैसे याद रखना है। इसमें एक रूट वर्ड आ रहा है लोक। लोक मीन्स होता है टॉक। टॉक मीन्स होता है बात करना। लोक लोक मीन्स होता है टॉक। तो लोक से रिलेटेड मैंने कुछ इंपोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करवाए हैं। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है जहां से आप उन वीडियोज को देख सकते हो। तो देखिए ये वर्ड है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब होता है सुवक्ता। इसमें एक वर्ड आ रहा है लोक। लोक मीन्स होता है टॉक। जब भी किसी वर्ड में लोक जुड़ा हो तो समझ लेना उसमें टॉक वाली बात बताई गई है, मतलब उसमें बोलने की बात बताई गई है। तो इलोक्वेंट का मतलब होता है सुवक्ता, मतलब जो बहुत अच्छा बोलता है उसी को इलोक्वेंट बोलते हैं। तो इस वर्ड को हम लोक से याद रखेंगे। लोक मीन्स होता है टॉक और टॉक मतलब जो अच्छी सी टॉक करता है, जो अच्छे से बात करता है, जो अच्छा बोलता है उसी को इलोक्वेंट बोलते हैं। अब देखिए इसका सिनोनिम्स हम पढ़ने वाले हैं। इसका फर्स्ट सिनोनिम है परसुएसिव। तो परसुएसिव का मतलब भी होता है इलोक्वेंट, मतलब सुवक्ता। परसुएसिव वर्ड को कैसे याद रखना है। परसुएसिव में फर्स्ट वर्ड आ रहा परसु, तो परसु को हम लगाएंगे भगवान परशुराम से। भगवान परशुराम कैसे थे, इलोक्वेंट थे, सुवक्ता थे, जो बहुत अच्छा बोलते थे। तो इस टाइप से हम परसु को भगवान परशुराम से लगाएंगे। और भगवान परशुराम कैसे थे, सुवक्ता थे, जो बहुत अच्छा बोलते थे। इसका नेक्स्ट सिनोनिम है हाइपरबोला। हाइपरबोला को हम 3 वर्ड में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वर्ड हाई, सेकंड वर्ड पर और थर्ड वर्ड है बोला। तो इस टाइप से इस वर्ड को हम याद रखने की कोशिश करेंगे। तो हाई का मतलब होता है ऊंचाई। तो ऊंचाई के ऊपर जो बोलता है उसी को हाइपरबोला बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो सुवक्ता होते हैं, जो स्पीच देते हैं, वो ऊंचाई के ऊपर खड़े होते हैं, मतलब मंच के ऊपर खड़े होते हैं और वहां से वो अपनी स्पीच देते हैं, मतलब वहां से वो बोलते हैं। तो इस टाइप से ये वर्ड हो जाएगा हाइपरबोला। मतलब हाई मतलब ऊंचा, पर और बोला मीन्स बोलना। तो हाइपरबोला मतलब ऊंचाई के ऊपर जाकर बोलना, मतलब ऊंचाई पर जाकर स्पीच देना हाइपरबोला कहलाता है। तो इस टाइप से यह वर्ड हाइपरबोला मतलब सुवक्ता कहलाएगा, इलोक्वेंट कहलाएगा। नेक्स्ट सिनोनिम है इसका ओवर स्टेटमेंट। ओवर स्टेटमेंट का मतलब भी इलोक्वेंट होता है, मतलब सुवक्ता होता है। अब देखिए यह वर्ड 2 शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड आ रहा है इसमें ओवर और सेकंड वर्ड आ रहा है इसमें स्टेटमेंट। तो ओवर मीन्स ज़्यादा, मतलब जो अत्यधिक बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, मतलब बड़ा चढ़ाकर बोलता है, उसी को ओवर स्टेटमेंट कहा जाता है। मतलब जो व्यक्ति अपना स्टेटमेंट अत्यधिक, मतलब हद से ज़्यादा दे देता है, उसको बोलते हैं ओवर स्टेटमेंट। तो इस टाइप से यह वर्ड हो जाएगा इलोक्वेंट, मतलब सुवक्ता, मतलब बहुत अच्छा बोलना इलोक्वेंट कहलाता है। मतलब ओवर स्टेटमेंट देने वाला इलोक्वेंट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है इम्बेलिशमेंट। इम्बेलिशमेंट भी इलोक्वेंट का एक सिनोनिम वर्ड है। अब इम्बेलिशमेंट को कैसे याद रखेंगे। देखिए इम्बेलिशमेंट में एक वर्ड छुपा हुआ है बेल। तो बेल मीन्स होती है घंटी और दूसरा वर्ड इसमें आ रहा है इसमेंट। तो इसमेंट का साउंड इसमें सीमेंट जैसा आ रहा है और सीमेंट आप जानते हो मकान बनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर बेल, बेल मीन्स घंटी और इसमेंट मतलब सीमेंट। तो जहाँ पर घंटी सीमेंट की बनाई जाए उसको हम इस टाइप से रिलेट करेंगे कि आपने देखा होगा कि जो सुवक्ता होते हैं, जो अच्छा प्रवचन देते हैं, उनके आश्रमों में एक गेट लगा होता है और गेट के ऊपर एक घंटा बनाया जाता है। और वह घंटा किसका बना होता है, कहीं कहीं पर तो लोहे का घंटा होता है और कहीं कहीं पर सीमेंट का एक आर्टिफिशियल घंटा बना दिया जाता है। तो इस टाइप से इस वर्ड को याद रखेंगे इम्बेलिशमेंट। इम्बेलिशमेंट मतलब बेल जो कि सीमेंट का बना हुआ है। और सीमेंट का बना हुआ बेल कहाँ होता है, उनके आश्रमों में जहाँ पर सुवक्ता होते हैं, जो बहुत अच्छा बोलते हैं। मतलब जहाँ पर भाषण, मतलब जहाँ पर प्रवचन या जहाँ पर स्पीच अच्छी दी जाती है, वहाँ पर एक सीमेंट का घंटा बना दिया जाता है
उनके मुख्य द्वार के ऊपर। तो इस टाइप से इस वर्ड को याद रखने की हम कोशिश करेंगे। काफ़ी हास्यपद चीज़ें सामने आ रही है, लेकिन मेरा केवल एक ही इरादा है कि इन वर्ड को आपको अच्छे से याद करवा दिया जाए, ताकि आप इसे रटे नहीं बल्कि ट्रिक का इस्तेमाल करके इन वर्ड को याद रख सकें। तो यहाँ पर हमने इलोक्वेंट के 4 वर्ड कंप्लीट किए हैं। इलोक्वेंट का मतलब सुवक्ता होता है। सेकंड वर्ड हमने पढ़ा था यहाँ पर परसुएसिव। परसुएसिव को हमने भगवान परशुराम से लगाया था, और भगवान परशुराम एक सुवक्ता है जो बहुत अच्छा बोलते हैं। दूसरा हमने हाइपरबोला। हाइपरबोला को हमने 3 भागों में विभाजित किया था, हाई, पर और बोला। तो हाई मतलब ऊंचाई पर जो बोलता है, जो अच्छा बोलता है, उसी को सुवक्ता बोलते हैं, इलोक्वेंट बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था ओवर स्टेटमेंट। ओवर स्टेटमेंट का मतलब जो अपना स्टेटमेंट ओवर दे देता है, मतलब हद से ज़्यादा फेंकता है, उसी को ओवर स्टेटमेंट बोलते हैं, मतलब सुवक्ता बोलते हैं। इसी प्रकार हमने फोर्थ वर्ड पढ़ा है एम्बेलिशमेंट। एम्बेलिशमेंट का मतलब जो सुवक्ता होते हैं, जो अपने आश्रम का जो मुख्य गेट होता है उसके ऊपर जो बेल बनाई जाती है, वहाँ सीमेंट की बना दी जाती है, एक आर्टिफिशियल बेल बनाई जाती है। तो इस टाइप से इस वर्ड को हम याद रखेंगे, एम्बेलिशमेंट। तो यहाँ पर हमारे इलोक्वेंट के 4 सिनोनिम्स कंप्लीट होते हैं। आई होप ये सभी वर्ड आपको बहुत अच्छे से याद हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया सिनोनिम्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।